पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सरकार इन मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इन मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी देश की 5 सबसे बड़ी कंपनियों को दी गई है। ये पांचों कंपनियां अलग अलग प्लान पर काम कर रही हैं। 10 दिन बाद भी जद्दोजहद जारी है। हालांकि पिछले दिनों पाइप के माध्यम से इन मजदूरों को कुछ खाने की वस्तुएं दी गई थी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां शामिल थी, लेकिन अब तक निकालने का रास्ता साफ नहीं हो सका है। इन्हें निकालने के लिए 5 प्लान हैं और सरकार इन 5 प्लान पर तेजी से काम कर रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन से हैं वो 5 प्लान। रेस्क्यू ऑपरेशन पर कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। 41 मजदूरों के रेस्क्यू करने के लिए 5 प्लान हैं। उन पर राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SGVNL, THDC इंडिया लिमिटेड यानी THDC, रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL। इसके अलावा BRO और भारतीय सेना की निर्माण शाखा भी बचाव अभियान में सहायता कर रही है। प्लान नंबर 1, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL की एक टीम शुक्रवार यानी 17 नवंबर को मलबे के रास्ते से 22 मीटर की खुदाई शुरू की थी। इस प्लान के तहत एक हॉरिजॉन्टल पाइप डाली जानी थी जो कि 900 मीटर चौड़ी थी, जिसके माध्यम से मजदूर पाइप के अंदर से रेंग कर बाहर निकल सकते थे। लेकिन केवल 22 मीटर ही ड्रिल हो पाया, तभी काम रोक दिया गया क्योंकि ऑगर मशीन जिससे ड्रिल किया जा रहा था वो चट्टान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। मशीन के मरम्मत के बाद इस प्लान पर एक बार फिर काम शुरू हो गया है। प्लान नंबर 2, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को सुरंग प्रवेश द्वार के बाईं ओर 280 मीटर की दूरी पर माइक्रो ड्रिलिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस ऑपरेशन के लिए नासिक और दिल्ली से मशीनरी मंगाई गई है। यह वर्टिकल सुरंग होगी जो 1.2 मीटर चौड़ी और 170 मीटर लंबी होगी। यदि यह सुरंग तैयार हो जाती है तो मजदूरों को सुरंग से एयरलिफ्ट किया जाएगा। जिस टनल में मजदूर फंसे हुए हैं उसके ऊपर से एक 1.2 मीटर चौड़ा वर्टिकल टनल बनाने का प्लान है। इसकी लंबाई करीब 320 मीटर होगी। इसकी जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम यानी SGVNL को दी गई है और खुदाई शुरू करने वाली मशीन अब मौके पर भी पहुंच चुकी है। यह मुख्य रूप से वर्टिकल बचाव सुरंग होगी। इस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। प्लान नंबर 4, ऊपर से दूसरी वर्टिकल सुरंग। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC को वर्कआउट की ओर से 480 मीटर के निशाने पर सुरंग के अंतिम छोर की ओर एक वर्टिकल सुरंग खोदने का काम सौंपा गया है। यह सुरंग लगभग 325 मीटर गहरी होगी और इस ऑपरेशन के लिए मशीनें अमेरिका, मुंबई और गाजियाबाद से लाई गई हैं। प्लान नंबर 5, हॉरिजॉन्टल बचाव सुरंग। पारंपरिक ड्रिल और ब्लास्ट विधि का उपयोग करके टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सुरंग के बड़कोट छोर से 483 मीटर लंबी लेकिन सक्रिय सुरंग बनाई जा रही है। यह एक और बैकअप प्लान है और इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। अब तक कितनी सफलता मिली है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को पाइप के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। इसके माध्यम से मजदूरों को रात के खाने के लिए शाकाहारी पुलाव, मटर पनीर और मक्खन के साथ चपाती भेजी गई थी। इसके रसोइया संजीत राणा के मुताबिक डॉक्टर की देखरेख में कम तेल और मसालों के साथ तैयार किए गए रात्रि भोजन के 150 पैकेट भेजे गए थे। इसके अलावा दिन में उन्हें फल भेजे गए थे। फिलहाल सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो 40 घंटे के अंदर इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये थी उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।